दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने वाले हैं जिना सिखाए तेरे प्यार ने पार्ट 6। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चॉकलेट डे मेरी ओर से। सब एक एक चॉकलेट खा लेना। तो दोस्तों, और यस, दिल से थैंक यू भी सभी को। मेरी जो बेसुरी सी सॉन्ग थी उसमें भी ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो और जो मेन बात, यस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस चैनल पे जो भी नए हैं या फिर पुराने भी है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी के अभी जाना चाहिए आपको और फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अभी के अभी करो। सुन क्या रहे हो, करो, फटाफट कर लो। हाँ, और फिर अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको फिर दबा कर लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई नो कि शेयर नहीं करते हो आप लोग, तो कोई बात नहीं, चलो, बट लाइक्स दबा कर देना, क्योंकि अगर लाइक्स भी बहुत आ जाते हैं तो रिकमेंडेशन में खुद ब खुद वीडियो चली जाती है। और जिन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है और जो इतने दिन से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उनको भी दिल से थैंक यू। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि वीडियो डालने के साथ साथ शायद देखते भी नहीं होंगे, पहले लाइक कर देते हो, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि स्टोरी जाके आगे अच्छी होने वाली है। तो उनके भरोसे को भी बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ। तो चलिए, बिना ज़्यादा टाइम खोते किए अपनी स्टोरी की ओर चलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में श्रेया और स्वर्णा दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रेया स्वर्णा को रेडी करती है, उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट कराती है, फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है और साथ ही स्वर्णा को भी लेकर जाती है, ताकि वो भी उसे घर, जो स्वर्णा का रूम होता है, वहाँ उसे ड्रॉप कर दे। वैसे जाने का तो स्वर्णा का भी मन नहीं होता है, बट श्रेया के काम के लिए उसे जाना होता है। और श्रेया को भी छोड़ने का तो मन नहीं होता है, बट स्वर्णा जिद करती है, इसीलिए उसे काम पे भी ध्यान देना होता है, तो सब तरफ मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए वो मान देती है। बट जब दोनों जाते हैं, जब कार पे जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा सा होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो भी हो, कल रात जो वो साथ में थे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लोग हमेशा के लिए अलग हो रहे हो दोनों। तो बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे तो बस कुछ ही पल के लिए थी, बट उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये आखिरी मुलाकात हो। तो दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इतनी शांति थी, इतनी खामोशी थी कि दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। तो इतने में श्रेया कहती है, क्या हुआ मिस स्वर्णा, आज इतनी चुपचाप हो, बकबक नहीं करनी? स्वर्णा खामोश रहती, कुछ नहीं कहती, बस सर हिलाती है ना में। तो श्रेया गाड़ी को साइड करती है, पूछती है उसे, उसके तरफ मुड़कर उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती है, क्या हुआ सरू, क्यों इतनी अपसेट हो? स्वर्णा कुछ कह नहीं पाती, बस उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। तो इतने में श्रेया बिल्कुल डर जाती है उसे रोता हुआ देखकर। आज से पहले उसने जब भी स्वर्णा को देखा तो बस हंसते हुए देखा है, खुश देखा है। आज पहली बार देख रही है कि वो रो रही है और उसके आंसू उसे उसे अंदर से हिला रही थी श्रेया को। तो वो डर से पूछती है, अचानक से चौंक कर, कि स्वर्णा क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो क्यों रही हो, क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या हुआ, किसने कुछ कहा क्या, या मुझसे कुछ गलती हो गई? क्या हुआ बाबू, रो क्यों रही हो, बताओ ना। स्वर्णा कुछ नहीं कहती, बस सर हिलाती है, कुछ नहीं कहकर। श्रेया कहती है, स्वर्णा प्लीज, छोड़ो प्लीज, मुझे डर लग रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना, मुझे खुल के बताओ, आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है? स्वर्णा कहती है, नहीं। श्रेया कहती है कि तो फिर रो क्यों रही हो? स्वर्णा कहती है, पता नहीं, बस रोना आ रहा है। आप चली जाओगी ना ऑफिस, मैं दिन में मिस करूंगी आपको, मैं कैसे रहूंगी अकेले आपके बिना? श्रेया कहती है, तो बाबू, मैं नहीं चाहती ना, मैं तो नहीं चाह रही थी, तुम ही तो मुझे जबरदस्ती भेज रही थी ना। इतने में स्वर्णा कहती है, बट आपको जाना भी तो पड़ेगा ना, आपका काम भी तो है। फिर से श्रेया कहती है कि
आई नो बच्चा काम है, बट तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो, तुम जानती हो। पता है मुझे, श्रेया स्वर्णा कहती है, बट मुझे फिक्र होती है ना आपकी काम की, आपकी सब जरूरी है। आपका ऑफिस जाना भी जरूरी है, आपका मेरे साथ रुकना भी जरूरी है। तो बस मुझे रोना आ रहा है, अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? श्रेया कहती है, नहीं, रोने की इजाजत नहीं है तुम्हें। तुम बस तभी रो सकती हो जब वो कोई खुशी की बात हो। तुम्हारे आंखों से आंसू निकले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मत रोना प्लीज। अच्छा मैं नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं घर वापस। तो इतने में स्वर्णा कहती है, नहीं, अभी निकल के आए ना तो फिर वापस नहीं जाते। अच्छा ठीक है, चली जाना ऑफिस, बट देर से जाओ, आज लेट से जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ रहो ना। श्रेया कहती है, मैं लेट से जाऊंगी, ठीक है, अब रोना बंद करो प्लीज। श्रेया अपने हाथों से स्वर्णा के आंसू पोंछती है, तो साइड में एक आइसक्रीम वाला होता है। स्वर्णा की नज़र वहाँ पहुँचती है, तो वो भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करके आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे वो आइसक्रीम दिला दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो श्रेया कहती है कि मेरे बच्चे को आइसक्रीम खाना है। स्वर्णा कहती है श्रेया कहती है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ, और प्लीज रोना मत फिर। ठीक है, नहीं रोऊंगी, स्वर्णा कहती है। तो श्रेया जाकर आइसक्रीम लेकर आती है और दोनों कार में बैठकर खाने लगते हैं। तो फिर वहाँ से वो मूव करते हैं और स्वर्णा के रूम पहुँचते हैं। रूम पर कोई नहीं होता, तो वो रूम को अनलॉक करते, की नीचे रखा हुआ होता है। तो पता होता है स्वर्णा को, वो की लेकर रूम खोलती है और दोनों जाकर अंदर बैठ जाते हैं। स्वर्णा कहती है, इधर आओ, इधर आकर बैठो। और श्रेया को अपने बेड पर बैठने के लिए कहती है। स्वर्णा भी बैठ जाती है पास ही और श्रेया को देखने लगती है, और श्रेया के गोद पे अपनी सर रखकर लेट जाती है और कहती है, मेरे सर को सहलाओ। श्रेया हंसते हुए हल्के हल्के से उसके सिर को सहलाने लगती है और हंसते हुए पूछती है, आज क्या हुआ मेरी बोल बच्चन को, इतनी सेंटी कैसे हो गई? कुछ नहीं, आप बस थोड़ी देर ऐसे बैठी रहो और मुझे प्यार करती रहो। श्रेया कहती है, अच्छा बाबा ठीक है। सर को सहलाते हुए श्रेया कहती है, तुम्हें पता है ना तुम बिल्कुल पागल हो। स्वर्णा कहती है, पता है। अच्छा तुम्हें पता है? और स्वर्णा साथी कहती है कि आप हो ना संभालने के लिए मुझे। तो इस पर श्रेया कहती है, वो तो हमेशा हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं और स्वर्णा को रियलाइज़ होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और श्रेया को ऑफिस जाना है। तो वो उठती है और कहती है कि अभी आप जाओ। तो श्रेया कहती है, क्या भगा रही हो मुझे तुम? स्वर्णा कहती है, नहीं, टाइम देखो, लेट हो जाएगा ना फिर, अब जल्दी जाओ और जल्दी से आओ। अब स्वर्णा पूछती है, अच्छा ये बताओ आप कितने बजे आओगे? तो श्रेया कहती है, आज नहीं हो पाएगा शायद, मैं सीधी घर चली जाऊंगी, लेट हो जाएगा ना आज तो, क्योंकि इतनी लेट से जा रही हूँ तो काम ज़्यादा रहेगा। तो स्वर्णा उसे आंखें छोटी छोटी करके देखती गुस्से से, कहती है, आपको मुझसे ज़्यादा काम की पड़ी है? तो श्रेया कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्ही ने तो कहा है ना काम ज़रूरी है। तो स्वर्णा कहती है, क्या आप जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। श्रेया कहती, अरे अरे पागल, मजाक कर रही हूँ मैं, मजाक भी नहीं समझती। ऑफ कोर्स जल्दी आऊँगी ना, अभी जाऊँगी, थोड़ी देर काम करूँगी, फिर अभी तुम्हें खाना भी तो खिलाना है ना, तो लंच लेते हुए आऊँगी मैं, ठीक है, वेट करना मेरा लंच पे, मैं आऊँगी। स्वर्णा कहती है, पक्का आओगे ना? तो श्रेया कहती है, हाँ बाबा, पक्का आऊँगी। तो स्वर्णा कहती है, चलो ठीक है तब, अब जाओ। तो श्रेया निकलती है तब ऑफिस के लिए,
ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंच कर भी वो कहाँ सुकून से काम कर पाती है। हर 1 मिनट के बाद स्वर्णा को कॉल जाता है श्रेया के फ़ोन से। बातें ज़्यादा नहीं होती, बस इतनी पूछती है कि तुम ठीक हो ना, कुछ खाया। तो कंटिन्यू कितनी बार कॉल करने के बाद स्वर्णा कहती है, क्या हो गया है आपको, मैं ठीक हूँ। अब मिनट मिनट में मुझे क्या हो जाएगा, आप हर मिनट में कॉल कर रहे हो मुझे। तो इतने में श्रेया कहती है, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा कॉल करना। तो फिर स्वर्णा कहती है, अरे नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप तो मुझे मिनट मिनट में कॉल कर रहे हो ना, तो फिर मिनट में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं ना। मैं 1 मिनट पहले जैसी थी अभी भी वैसी हूँ, मैं बेड पे हूँ और आपको मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप जल्दी से काम ख़त्म करो और लंच लेकर आओ, मुझे भूख भी लग रही है। ये बस सुनने की देरी थी। श्रेया कहती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भूख लग रही है, पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा ठीक है रखो, मैं बस आ रही हूँ, एक मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दूंगी। तो स्वर्णा कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, इतनी भी भूख नहीं लगी, मीटिंग कर लो, बस ज़्यादा वक्त मत लगाना। श्रेया कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कैंसिल कर दूंगी, कल कर लूंगी, तुम्हारा खाना ज़्यादा ज़रूरी है यार, अभी 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 तुम बेड से उठी हो। स्वर्णा कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना नहीं, आप मीटिंग करो और मैं स्ट्रांग हूँ, इतनी भी भूख नहीं लगी, वो तो मैं बस आपको बुलाने के लिए बोल रही थी ऐसा। तो श्रेया कहती है, पक्का ना। स्वर्णा कहती है, हाँ बाबा पक्का, अब मीटिंग बस जल्दी से ख़त्म करो और आओ फिर। तो श्रेया कहती है, ठीक है, मैं फटाफट 1 घंटे में ख़त्म करती हूँ फिर निकलती हूँ, ठीक है, चलो अभी रेस्ट करो, कहकर वो कॉल रख देती है। जैसे ही वो कॉल रखती है, स्वर्णा की डोरबेल बजती है। वो जाती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो आगे पाती है रिया को। रिया स्माइल के साथ, हेलो स्वर्णा। स्वर्णा चौंक जाती है उसे देखकर और कहती है, ओह हाय, कम। रिया अंदर जाती है और स्वर्णा उसे बैठने को देती है। रिया बैठ जाती है और कहती है और पूछती है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। तो इस पे स्वर्णा कहती है, ठीक हूँ, बेटर है पहले से। तो रिया पूछती है, फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है। स्वर्णा कहती है, अरे वो कुछ नहीं, ऐसे बस बोर हो रही थी ना अकेले अकेले, इसीलिए। तो रिया कहती है, तब तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ, अब तुम बोर नहीं होगे, मैं तुम्हें बोर होने नहीं दूंगी, ठीक है। कह वो हंसने लगती है। तो स्वर्णा, उसको मूड नहीं होता हंसने का, वो कहती है, ऐसे बस फॉर्मेलिटी वाली स्माइल दे देती है, ठीक है। तो फिर बैठ कर दोनों बातें करते हैं। तो रिया बताती है अपने बारे में, स्वर्णा खुद के बारे में इतना नहीं बताती जितना श्रेया की गुण गाती रहती है वो। तो रिया पूछ लेती है, श्रेया और तुम फ्रेंड्स हो। तो स्वर्णा कहती है, हाँ, बट अभी अभी बने हैं हम, पहले हम बॉस और एम्प्लॉय थे, पता। तो स्वर्णा पूछती है, मतलब। अरे मतलब कि ये मैं उनकी कंपनी में जॉब करती हूँ ना, बट उनसे मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई। और पता है, मेरी बॉस यानी कि श्रेया मैम बहुत अच्छी है, उनके जैसे कोई नहीं। तो इतने में रिया कहते हैं, हाँ वो तो लगता है देखकर, वरना बॉस तो कहाँ एम्प्लॉय के साथ इतनी फ्रेंडशिप करते हैं, खड़ूसी होते हैं। इतने में स्वर्णा कहती है, हाँ मेरी मैम खड़ूस नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो श्रेया कहती है, अच्छा बाबा मान लिया मैंने, वो बहुत अच्छी है, ठीक है ठीक है। वैसे एक बात तो है, रिया कहती है, तुम्हारी फ्रेंड यानी कि बॉस फ्रेंड को गुस्सा बहुत आता है ना। उस दिन पता है वो तो मेरी जान लेने वाली थी, धमकी दे रही थी मुझे पुलिस में देने की, और वो तो बाद में दी, पहले तो सीधी हाथ फिराते हुए दिखाती है कि सीधी ये करने के बारे में बोल रही थी। स्वर्णा चौंक जाती, कहती सच में। हाँ, रिया कहती है, और नहीं तो क्या। तो स्वर्णा कहती है, गलती तुम्हारी है, तुमने उनके फेवरेट पर्सन को टक्कर मार दिया, तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा करती है मेरी मैम, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। मेरी बहुत केयर करती है वो, खुद से भी ज़्यादा। रिया कहती है, अच्छा। स्वर्णा कहती है, हाँ। तो फिर दोनों बात कर ही रहे होते कि थोड़ी देर में बेल बजती है, डोरबेल बजती है
और जब स्वर्णा जाके देखती है तो श्रेया होती है, वो लंच लेकर आ चुकी होती है वहाँ। जब वो अंदर जाती है देखती है रिया को, मानो श्रेया के अंदर वोल्केनो फूटने लगता है, मैग्मा फुल स्पीड में बॉईल हो रहा होता है अंदर। वो पूछती है रिया को, तुम कब आई? ये हो गए 1 घंटे जैसे। फिर स्वर्णा को पूछती है श्रेया, तुम ठीक तो हो ना? तो स्वर्णा हंसने लगती है और कहती है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, आप भी ना बिल्कुल मुझे बच्चे ही समझती हो। तो श्रेया कहती है कि बच्चे समझती क्या हो, बच्चे हो तुम, बच्ची ही हो बिल्कुल, छोटी बच्ची। स्वर्णा नखरे दिखाते हुए कहती है, जाओ मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, आप कुछ ज्यादा कहते हो। श्रेया कहती है, अच्छा बाबा सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रही हूँ मैं, चलो खाना खा लो, तब तक तो बड़ी भूख लग रही थी तुम्हें, अब क्या हुआ भूख? हाँ हाँ चलो चलो जल्दी खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, स्वर्णा कहती है। तो श्रेया खाना सर्व करती है तीनों के लिए और फिर रिया को भी देती है। स्वर्णा नहीं खा के प्लेट आगे रखकर बैठी रहती है। तो इतने में रिया कहती है, क्या हुआ तुम क्यों नहीं खा रहे, अब तुम्हें खाना भी खिला देना होगा क्या? तो इतने में श्रेया कहती है कि जी बिल्कुल, उसके हाथों में चोट लगी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो ये अभी जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी ये खाएगी नहीं। तो स्वर्णा एक क्यूट सी स्माइल देके कहती है तो श्रेया उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है और ये सब देखकर रिया अंदर ही जल रही होती है। उसे पता नहीं क्यों एक जेलस फील होता है दोनों को देखकर इस तरह साथ में। तो उसके अंदर बस माइंड में ये चल रहा होता है कि यार ये दोनों किसी भी तरह इनको तो अलग करना है। तो लंच वगैरह हो जाता है उनका और श्रेया प्यार से स्वर्णा के मुंह पहुंच देती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो चली जाती है तो रिया पूछती है, तुम्हारी बॉस तुम्हारी बहुत केयर करती है राइट? तो इसमें स्वर्णा कहती है, जी वो मेरी बहुत केयर करती है, मैंने कहा था ना तुम्हें, मैंने बस कहा उन्हें कि मुझे भूख लग रही है। पता है वो इतने पागल है कि मेरे भूख की वजह से अपनी मीटिंग कैंसिल कर आने वाली थी, बट मैंने ही मना कर दिया। फिर मीटिंग करके फटाफट खत्म करके वो मेरे लिए लंच लेकर आए है। तुम ही बताओ आज के डेट पे कोई करता है किसी के लिए इतना? रिया कहती है, सच में मुश्किल है ऐसे मिलना। तो रिया उसे कहती है, सुनो ना मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। तो स्वर्णा कहती है, हाँ बताओ क्या बात है? देखो तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना और प्लीज़ ना मत कहना। तो स्वर्णा थोड़ी सोचने लगती है, ऐसी क्या बात है, बोलो ना, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। तो रिया कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा अभी कॉलेज भी ऑफ है, तो घर पे भी दिन पे वैसे कोई होता नहीं है। पापा चले जाते हैं बिजनेस पे, मॉम इधर उधर करती रहती है, तो मैं अकेली रहती हूँ घर पे। क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो, तब मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल कर सकूंगी। तो इसमें स्वर्णा कहती है, अरे नहीं नहीं पागल हो, नहीं जा सकती मैं। तो रिया पूछती है, क्यों नहीं जा सकते, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी किसी से? तो इस पे स्वर्णा कहती है, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे मैं ठीक हूँ यहाँ पे, और वैसे भी मैम तो है ही ना मेरी देखभाल करने के लिए, वो आती रहेगी देखने के लिए। अगर मैं उन्हें नहीं मिली यहाँ, वो आने के बाद तो फिर ऐसे ही बवाल हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगी वो, इससे बेटर है कि मैं ना जाऊँ। तो रिया कहती है, पागल हो तुम, बॉस ही तो है तुम्हारी। तो इस पे स्वर्णा गुस्सा होकर कहती है, बस बॉस नहीं है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, समझी? तो इस पे रिया कहती है, अच्छा अच्छा सॉरी बाबा, रिलैक्स, गुस्सा नहीं करते। तो वो कहती है कि वो एक्चुअली ना स्वर्णा, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। मैं नहीं बता सकती तुम्हें कि मुझे कैसा फील होता है तुम्हें ऐसे देखकर। प्लीज़ मुझे अपने देखभाल करने का मौका दो ना, ताकि मैं ये गिल्ट से निकल सकूं। प्लीज़ स्वर्णा प्लीज़। तो रिया उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है और एट द एंड स्वर्णा जाने के लिए हाँ करती है। बट वो जाने से पहले श्रेया को एक बार बताना चाहती है, तो वो उसे कॉल करती है, बट श्रेया का फ़ोन ऑफ हो जाता है, तो फ़ोन लगता नहीं। वो बहुत बार ट्राई करती है
करीब 1 घंटे तक वो रूम पे ही ट्राई करती है फ़ोन, बट लगता नहीं। तो रिया कहती है कि देखो वो काम पे बिज़ी होंगी ना, मीटिंग वगैरह, तो इसलिए फ़ोन ऑफ करके रख दिया होगा, या तो फिर चार्ज नहीं होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ऑफ हो गया होगा फ़ोन। कोई बात नहीं ना, तुम घर चलकर उन्हें बता देना, खा नहीं जाएगी ना वो तुम्हें। तो स्वर्णा कहती है ठीक है चलो, अच्छा मैं एक टेक्स्ट छोड़ देती हूँ उन्हें फिर। तो स्वर्णा उन्हें टेक्स्ट पर बताती है कि रिया ने उसे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया और वो तब से उनकी कॉल ट्राई कर रही है, बट उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, इसलिए वो बता नहीं पा रही है। इसलिए टेक्स्ट पे वो कह रही है कि वो रिया के घर जा रही है, वहीं रहेगी 2-3 दिन। तो वो फिर निकल जाती है वो टेक्स्ट छोड़कर, बट श्रेया को तो ये बात पता नहीं होती है। तो फटाफट काम ख़त्म कर कर शाम को जल्दी ही वो निकल जाती है ऑफिस से श्रेया, और सीधे सीधे आकर वो रूम आती है स्वर्णा की। जब वो रूम आती है, बाकी फ्रेंड्स तो होते हैं बट स्वर्णा नहीं होती। तब उनसे पता चलता है कि स्वर्णा तो रिया के घर गई है, क्योंकि स्वर्णा ने फ़ोन करके बता दिया होता है अपने फ्रेंड्स को कि अगर मैम आए शाम को तो उन्हें बता देना कि मैं किस कंडीशन पे आई हूँ। तो वो लोग सारी चीज़ सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं कि रिया ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की, और वो स्वर्णा ने बहुत ट्राई किया श्रेया के कॉल पे, बट कॉल नहीं लगा, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था, तो इसीलिए टेक्स्ट भी छोड़ दिया उसने। तो ये सुनते ही मानो श्रेया तो आग बबूला हो जाती है, वो गुस्से में रूम से निकल जाते। वो कहती है कि व्हाट, स्वर्णा ऐसे कैसे जा सकती है उसके वहाँ, और मुझे बताया तक नहीं। तो इतने में उसके फ्रेंड बताती है कि नहीं उसने कॉल की थी आपको, बट आपका फ़ोन ऑफ आ रहा था, इसीलिए वो बता नहीं पाए, बट टेक्स्ट छोड़ा होगा। आप फ़ोन चार्ज करके आप फ़ोन देखिए अपना। तो जब श्रेया फ़ोन चेक करती है तो फ़ोन डेड होता है, ऑफ होता है। एक्चुअली श्रेया की और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग होती है, तो इसीलिए उसको फ़ोन देखने का टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे, और वो मीटिंग बहुत लंबी चलती है, और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है वो सीधा सरप्राइज़ देने के लिए स्वर्णा के रूम आती है बिना कॉल किए। तो तब जब वो निकाल कर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन तो डेड हो चुका है। तब वो निकल जाती है गुस्से में, कार में जाकर बैठती है, उसके बाद चार्ज करती है। जब वो ऑन हो जाता है फ़ोन, तब देखती है कि ऑलमोस्ट 100 मिस्ड कॉल थे स्वर्णा के। तो और टेक्स्ट भी होता है साथ में जिसमें वो सब लिखा हुआ होता है। तो वो देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो उसे कार से ही कॉल करती है और पूछती है, हेलो तुम वहाँ क्यों गई? तो इतने में स्वर्णा कहती है, वो मैंने आपको बताया तो, मैंने टेक्स्ट तो छोड़ा था, और आपका फ़ोन क्यों बंद था तब से? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। ये नहीं कि बंदा एक बार देख ले कि फ़ोन ऑन है या ऑफ है, आपसे देखा नहीं जाता? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो श्रेया बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है, पागल हो तुम ही ने मुझे भेजा था ना ऑफिस, मीटिंग था क्लाइंट के साथ, मैं उनके साथ बिजी थी, फ़ोन देखने का टाइम नहीं हुआ, सोचा तुम्हें आके सरप्राइज सीधे। तुमने तो उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया, क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैं ख्याल नहीं रख रही थी क्या तुम्हारी? स्वर्णा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये रिया इसने मुझे जबरदस्ती लेकर आई। तो श्रेया कहती है, हाँ तुम बच्ची हो ना, कोई भी कह दे जबरदस्ती तो तुम चली जाओगी। स्वर्णा कहती है, अच्छा सॉरी ना, छोड़ो ना प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, गुस्सा नहीं करते ना ऐसे, बस 2-3 दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी ना, और आप तो रोज आओगे ना मुझसे मिलने? तो श्रेया कहती है, कौन आएगी तुमसे मिलने? मैं रोज जाऊंगी वहां? बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं, मैं नहीं आ रही तुमसे मिलने वहां। तो स्वर्णा कहती है, मुझे पता है आप आओगे आओगे आओगे। श्रेया कहती है, मैं नहीं आऊंगी, मैंने कहा ना। तो स्वर्णा कहती है, मैंने भी कहा ना अब आओगे, अब जिद नहीं करूँ ज्यादा बच्चों जैसी। श्रेया कहती है, अच्छा एक तो खुद जाके वहां बैठ गई और उल्टा मुझे सुना रही हो। तो स्वर्णा कहती है, हाँ क्योंकि ये मेरा राइट है, बस सुनाने का मेरा राइट है, आपका नहीं, समझे? आपको मेरे नखरे झेलने पड़ेंगे। श्रेया जो कि बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है, देखो देखो सोनू, इस वक्त ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो प्लीज़ मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं चाहती अभी, प्लीज़ कल बात करते हैं। वो कहकर कॉल रख देती है। वरना कुछ कहने की होती है कि कल कॉल कट जाता है, तो वो भी गुस्सा होने लगती है। उसे पता चल गया है कि मीटर बहुत हाई है, वो फिर से कॉल बैक करती है, बट श्रेया
उठाती नहीं और दोबारा से फ़ोन ऑफ करके रख देती है। फिर श्रेया घर जाती है, पूरे रास्ते में वही सब चीज़ें उसके दिमाग में रहता है कि और खुद से बड़बड़ाते हुए जाती है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। हाँ, कोई भी उठा के कह देगा तो वो चली जाएंगी। एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ, माना मेरा फ़ोन ऑफ था, बट मेरी मेरी वेट तो कर सकती थी ना। अरे कहती तो मैं ही छोड़ कर आती हूँ, हाँ, बट मेरे लिए वेट तो कर सकती थी वहाँ। ऐसे कैसे जा सकती है वो किसी के साथ भी। जाने दो, गई है ना, जाती रहे। मुझे बात ही नहीं करनी उससे, नहीं करूँगी मैं बात। हाँ, नहीं करूँगी अब बात। बड़बड़ा कर वो घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो खाना भी नहीं खाती उस दिन। बहुत गुस्सा आता है उन्हें। गुस्से में वो चीज़ें तोड़ने लग जाती है घर में फिर। और इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। खून भी बहुत बहता है, बट उसे उस चीज़ की पेन नहीं हो रही थी, हाथ के चोट की। उसके अंदर जो जल रहा था ना, जो पेन हो रहा था, वो उसे खाए जा रहा था अंदर से। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो किसी और के साथ कैसे रह सकती है। और उसे रिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा इतना होता है उसके अंदर कि वो बस रोने लगती है फिर। और फिर रोते रोते ही सो जाती है। खून बहुत बहता है उनका, बट इतनी ज्यादा गहरी चोट भी नहीं होती कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए बॉडी का खून। तो जब सुबह वो जागती है, उन्होंने अब तक अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। वो सोचती है ऑन करके पूछ लो एक बार, फिर कहती है नहीं, वो गई थी ना, मैं बिल्कुल उसे कॉल नहीं करूँगी, पूछूंगी नहीं। तब उनको उनका हाथ का दर्द एहसास होता है। शिट, ये कैसे लग गया मुझे, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। वो फटाफट उठकर पहले हाथ को साफ करती है और फर्स्ट एड करती है हाथ पे। फिर नहा धोकर निकलती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वो फ़ोन ऑन करती है। फ़ोन ऑन करने के साथ साथ स्वर्णा की कॉल। और वो श्रेया जो कि बिल्कुल गुस्से में होती है, तो वो रिसीव करके कहती है हेलो। तो स्वर्णा, उसे पता है कि श्रेया बहुत गुस्से में है, तो वो प्यार से बात करती है। वो कहती है कि हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग। तो श्रेया गुस्से में होती है तो बिल्कुल खड़ूस तरीके से वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो स्वर्णा कहती है कि ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग कहने का, ऐसे कौन कहता है, अच्छे से कहो। तो श्रेया कहती है मुझे नहीं आता अच्छे से कहना, मैं इसी तरह से कहती हूँ। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी। तो स्वर्णा कहती है कि बिल्कुल खराब है। आप कल से मुझसे बात नहीं कर रहे तो कैसे सही हो सकता है मेरा तबीयत। ये सुनकर श्रेया का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। मतलब तुम ठीक नहीं हो। तो स्वर्णा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इतने गुस्सा करती हो मुझ पे, तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। बीमार इंसान से कोई इतना गुस्सा करता है क्या। तो श्रेया कहती है अच्छा सॉरी, वो काम ही तुम ऐसे करती हो ना मुझे गुस्सा आने वाली, तो मैं क्या करूँ। तो स्वर्णा कहती है इट्स ओके, अभी गुस्सा थूक दो ना प्लीज मेरे लिए। तो श्रेया कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं हूँ गुस्सा। तो स्वर्णा कहती है सच में ना। तो स्वर्णा कहती है चलो आप फोन अपने चिक्स के पास लाओ। तो श्रेया पूछती है क्यों। स्वर्णा कहती है लाओ ना प्लीज। तो श्रेया फोन को अपने चिक्स के पास लाती है। तो फिर स्वर्णा किस करती है उसे। तो श्रेया चौंक जाती है, कहती है कि ये क्या कर रही हो, बच्चों वाली हरकतें कर रही हो यार, वहाँ रिया है तुम ये सब। वो स्वर्णा कहती है कि क्यों, ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे मैंने किस नहीं गोली दे दी हो। श्रेया कहती है पागल हो तुम, बच्चों जैसी हरकतें करती हो, वहाँ रिया नहीं है क्या। तो स्वर्णा कहती है नहीं, अगर वो होती भी तो क्या मैं अपने दोस्त को किस नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। उसके लिए इस किस के लिए कि मैं उसकी परमिशन लूंगी। तो श्रेया कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो अभी रखो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। तो स्वर्णा कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चली जाना, बट पहले ये तो बताओ कि मुझसे मिलने कब आ रहे हो। तो श्रेया कहती है मैं दिन में आऊँगी लंच के टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी सुबह तो मेरी मीटिंग्स है 2-3, तो उन्हें निपटा कर मैं दिन लंच तक आ जाऊँगी। तो स्वर्णा कहती है ठीक है चलो ध्यान रखना अपना। तो श्रेया कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना।
और नाश्ता टाइमली कर लेना। स्वर्णा कहती है ठीक है, बाय बाय। चलो बाय, स्वर्णा कहती है। इतने में रिया आ जाती है और कहती है क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो, बात हो गई बॉस से? तो स्वर्णा कहती है हाँ हो गई। और वो कहती है कि तुम्हें पता है रिया, एक्चुअली ना वो कहने के लिए मेरे बॉस है, बट आज तक उन्होंने जितना किया है ना मेरे लिए, इतना शायद ही किसी ने किया होगा। शायद ही क्या, किसी ने नहीं किया मेरे लिए इतना। वो मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ की ख्याल रखती है। मतलब वो अलग है, यूनिक, बहुत ही एंटिक पीस है वो। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पार्ट है वो। मैंने बहुत अच्छा काम किया होता, क्या किया होगा शायद अपने पिछले जन्म में, जो इस लाइफ में मुझे वो मेरी एज ए फ्रेंड मिली है। रिया कहती है बाप रे, इतना भारी डायलॉग। तो स्वर्णा कहती है डायलॉग नहीं, ये मेरे दिल की बात है, सच में वो बहुत अच्छी है। और पता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि वो बस मेरी दोस्त है। तो ये सुनकर रिया के दिल में फिर से बच जाते हैं बाड़ा, क्योंकि उसे फिर से जेलस होने लगता है और वो सोचती है यहाँ लाकर भी कुछ काम नहीं हुआ तो कुछ अलग जुगाड़ चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम अगली कहानी, इसकी अगली पार्ट देखेंगे अगली वीडियो पर। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।